नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पैरामाउंट कोचिंग एंड डिफेंस एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, पहले वाले वीडियो में हम कैलेंडर पर चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, हमने इस टॉपिक की दो टाइप अपन ने पढ़ी थी। फर्स्ट टाइप की अपनी वार निकालना और सेकंड टाइप अपन पढ़ रहे थे वार से वार निकालना। दोस्तों, अब सेकंड टाइप की दूसरी टाइप अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहली टाइप सेकंड टाइप की पहली टाइप थी बढ़ते क्रम में वार से वार निकालना, जैसा कि जनवरी माह का देता और अप्रैल मई दिसंबर तक का पूछता। अब सवाल होगा घटते क्रम में, यानी कि नवंबर से देगा अक्टूबर या वापस जनवरी मार्च में किसी से पूछ लेगा। इस तरह के सवाल बनेंगे। तो अपन चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, वार से वार निकालना। और इसका सेकेंड टाइप अपन अब पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड टाइप है इसका घटते क्रम में वार निकालना। तो दोस्तों, अपना सवाल है जैसे कि 4 दिसंबर 2017 को सोमवार। तो सवाल है 15 अगस्त 2017 को क्या हुआ? ये सवाल है दोस्तों। जैसी पहली टाइप थी वैसे ही अपन को सेकंड टाइप करना है, यानी कि अपन को दिसंबर से नहीं, अपन यहां से शुरू करेंगे, अगस्त से ही अपन को चलना होगा। देखिए कैसे, अगस्त 31 दिन का होता है, 15 तारीख का अपन को वार निकालना है। चाहे तो अपन एक दिन यहां कम कर सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपन सीधा ही करेंगे। तो अगस्त 15 तारीख का वार आपको निकालना है। अगस्त के शेष दिन कितने बचे? अगस्त के बच गए 16 दिन। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर की 4 तारीख का वार दे रखा है। बटे करेंगे 7। अब देखिए 7 को 7 से डिवाइड करेंगे इन सभी को। 7 दूनी 14, शेष बचा 2, 7 सौ 28, 2 28 3 28 2। अब इनको जोड़ेंगे 4 5 9 और 4 13, 13 बटे 7, 7 एकम 7 बच गया 6 दिन, यानी कि सप्ताह का सोमवार से 6 दिन पहले, यानी कि उल्टा चलना है। दिसंबर का दे रहा है, अगस्त का पूछ रहा है, तो उल्टा पूछ रहा है। तो जैसा ये पूछे अपन को वैसे ही आंसर निकालना है। पहले वाले टाइप में था कि जनवरी का देके दिसंबर का पूछ रहा था, तो अपन आगे बढ़ रहे थे, यानी कि सवाल बढ़ते क्रम में था, तो बढ़ते क्रम में अपन वार आगे बढ़ेंगे। जितना दिन शेष बचता है उससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन टाइप है घटते क्रम में वार निकालना, तो अपन क्या करेंगे 6 दिन पहले, यानी कि पहले पीछे वाला पूछ रहा है घटते क्रम में, तो सोमवार से 6 दिन पहले निकालो। रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार और मंगलवार। तो 15 अगस्त 2017 को वार था मंगलवार। ये अपना आंसर हो गया। इसी टाइप का दूसरा सवाल अपन करते हैं। नवंबर
2012 को रविवार है, तो 2 मई 2012 को क्या हुआ, ये सवाल। देखिए दोस्तों, मई से अपन चलेंगे नवंबर तक, अपन को सीधा चलना है, जैसी पहले टाइप अपन कर रहे थे उसी प्रकार अपन को चलना है। मई 31 दिन का महीना होता है, 2 तारीख का बाद निकाला है, मई के बचने 29 दिन। जून आपका होता है 30 दिन, जुलाई होता है 31, अगस्त होता है 31, सितंबर होता है 30, अक्टूबर होता है 31 और नवंबर की तारीख दे रखी है अपन को 10 तारीख बटे 7। 7 का भाग 29 में देंगे, 7 से 28, 1 बच गया, 2 3 3 2 3 और 3 जोड़ेंगे, 3 6 9 14 और 3 17, 17 बटे 7, 7 दूनी 14, शेष बचा 3 दिन। 3 दिन पहले, किसके 3 दिन पहले, रविवार के 3 दिन पहले, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। तो अपना आंसर हो गया गुरुवार। तो 2 मई 2017 को वार था गुरुवार। नेक्स्ट सवाल दोस्तों इसी टाइप का करते हैं। और इसका सूत्र है 3/7। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। पंद्रह अगस्त 2016 को वार है शुक्रवार। तो बताना होगा 2 फरवरी 2016 को क्या वार था, ये अपना सवाल। तो दोस्तों देखिए 2016 लीप वर्ष है। कैसे? 16 में 4 का भाग जाता है, और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि दिए गए वर्ष में यदि 4 का भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष होता है, और जिसमें 2 या 3 जीरो है उसमें अपन 400 का भाग देते हैं और भाग पूरा पूरा जाएगा तो वो लीप वर्ष है, वरना साधारण वर्ष है। यहाँ पे 16 में पूरा पूरा भाग जाता है 4 का, तो ये 2016 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन का होता है। 2 तारीख को वार निकालना है, बचने 27 दिन। फरवरी 27, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31 और अगस्त की तारीख है 15। बटे कर देंगे 7। 7 का भाग 27 में देंगे, 7 21 6 28 3 2 3 2 3 और 1। अब इनको जोड़ देंगे, 6 3 9 2 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 बटे 7, 7 दूनी 14, शेष बच गया 6 दिन पहले, शुक्रवार के 6 दिन पहले हो गया। अब देखिए करते हैं, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार। तो 6 दिन पहले क्या हो गया? शनिवार हो गया। ये अपना हो गया आंसर। दैट्स क्लियर। अब अपन दोस्तों वार से वार निकालने की अपन तीसरी टाइप पढ़ने जा रहे हैं, और तीसरी टाइप है वर्षों का अंतर ज्यादा दे दे। देखो यहाँ पे 16 ही है, 15 अगस्त 2016 को शुक्रवार, 2 फरवरी 2016 को शुक्रवार। अब वर्षों का अंतर ज्यादा दे तो क्या करना है? ये भी बहुत सिंपल है, तो करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला सवाल अपना, जैसे 1 जनवरी 2001 को
सोमवार है, तो अपना सवाल है दोस्तों 1 जनवरी 2010 को क्या वार, ये सवाल है अपना। अब देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है, अपन क्या करेंगे, दोनों वर्षों का अंतर, या सीधा ऐसे लिख सकते हैं साधारण वर्ष, सॉरी ऐसे लिख कर दो आप, तो दोनों वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे 7। अब देखिए दोनों वर्षों का अंतर, यहां पे 2001 है, इधर 2010 है, दोनों का डिफरेंस हो गया 9 का, तो दोनों वर्षों का डिफरेंस हुआ 9। अब लीप वर्ष देखो 2001 से लीप वर्ष कौन कौन से लीप वर्ष पड़े 2010 तक, तो 2004 है और 2008 है, यानी लीप वर्षों की संख्या है 2 बटे 7। 7 का भाग 9 में दिया, शेष बच गया 2, 2 और 2 4, यानी कि 4 दिन बाद, किसके 4 दिन बाद भाई, सोमवार के 4 दिन बाद। आपका आंसर हो गया कि 1 जनवरी 2010 को वार था शुक्रवार, ये अपना आंसर। करना कैसे है, दोनों वर्षों का अंतर निकालना है, प्लस में दोनों वर्षों के बीच में जितने लीप वर्ष है उन लीप वर्षों को यहाँ पे रखना है, जोड़ना है, 7 से डिवाइड करना है, जितने दिन शेष है उसको आगे बढ़ना है। अब ये टाइप उल्टी भी आ सकती है, 10 का देके 1 का पूछेगा तो अपन उल्टा कर देंगे, बस यही करना है अपन को। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी टाइप का। जैसे दोस्तों सवाल है 4 मार्च 2003 को मंगलवार है, तो बताना है 4 मार्च 2016 को क्या, ये सवाल है अपना। देखिए दोस्तों करना क्या है, वही अंतर करना है, दोनों वर्षों का अंतर 16 और 3 का डिफरेंस हो गया 13 का, प्लस में लीप वर्ष जोड़ना है, तो लीप वर्ष 2004 है, 2008 है, 2012 है और 2016 खुद है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे फरवरी महीना पूरा काउंट हो चुका है, इसीलिए अपन इसको 2016 को भी लीप वर्ष में जोड़ देंगे, तो लीप वर्ष हो गए 4 बटे 7, 13 को भाग दिया इसमें 6, 6 और 4 10, 10 बटे 7, 7 ही कम 7, शेष बच गया 3 दिन। 3 दिन बाद मंगलवार के 3 दिन बाद आता है शुक्रवार, ये अपना आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों थोड़ा और करते हैं इसी टाइप का सवाल। दोस्तों सवाल है 15 मार्च 2004 को रविवार है, तो बताना है 15 मार्च 2016 इस दिन क्या बात है। तो देखिए दोस्तों करना क्या है, वही अंतर करना है, 4 और 16 का डिफरेंस हो गया 12 का, तो 12 प्लस में अपन को रखना है लीप वर्ष। देखिए 2004 खुद में लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ पे वो माना नहीं जाएगा क्योंकि फरवरी महीना जो चला गया, क्योंकि ये फरवरी महीने से काउंट नहीं हो रहा है, मार्च से काउंट हो रहा है। अगर फरवरी से काउंट होता तो 2004 लीप वर्ष में जुड़ता, लेकिन यहाँ मार्च से शुरू है इसलिए लीप वर्ष में नहीं जुड़ेगा। तो देखिए 2004 यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, तो 2008 है, 2012 है और 2016 है, क्योंकि इसमें फरवरी महीना काउंट है, इसमें फरवरी महीना काउंट नहीं, क्योंकि एक साल 2015 पर 15 मार्च 2004 से
14 मार्च 2005 में खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे फरवरी महीना काउंट नहीं हुआ। फरवरी ये होती है जो लीप वर्ष और साधारण वर्ष का डिफरेंस पैदा करती है, तो यहाँ पे 2004 लीप वर्ष से नहीं जुड़ सकता, इसलिए यहाँ का दोनों का डिफरेंस करेंगे, 12 हो गया, प्लस में लीप वर्ष जोड़ेंगे तो 2008 है, 2012 है और 2016 है, तो लीप वर्ष हो गए 3/7, 12 और 3 15, 15/7, 7 दूनी 14, शेष बचा एक दिन बाद। किसके एक दिन बाद? इस रविवार के एक दिन अपन को आगे बढ़ना है। रविवार के एक दिन बाद आता है सोमवार, तो ये अपना हो गया आंसर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, तारीख और महीना समान है, लेकिन कई स्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें महीना और तारीख दोनों अलग अलग होती हैं, सन अलग अलग होती है। तो इस प्रकार के सवालों को करना कैसे है? करना अपन को ऐसे ही है जैसे अपन ये कर रहे हैं कि 3 टाइप अपन ने इसमें पढ़ी है, तीनों टाइप को का वो मिश्रण है, सेम टाइप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, आपको इजी वे में सीखना है बस। तो वो सवाल करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सवाल है आपका 5 जनवरी 2001 को शुक्रवार है, तो सवाल है अपना 30 मार्च 2010 को क्या वार? ये अपना सवाल है। यानी कि पहले वाले सवाल में और इसमें एक ही अंतर है कि दोनों का महीना और तारीख अलग अलग है। यहाँ पे 5 मार्च है, यहाँ पे 30 मार्च है। तो अब कैसे करना है दोस्तों? करना वैसे ही है, दोनों टाइपों को जो मिलाकर पहली वाली टाइप पढ़ी थी और ये वाली टाइप को मिलाकर बस आज दिनों की संख्या जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों, करते हैं, दोनों का डिफरेंस कर दो। 1 और 10 का डिफरेंस है 9 का, तो 9 हुए दोनों वर्षों का बीच का डिफरेंस है। फर्स्ट में लीप वर्ष जोड़ना है तो लीप वर्ष 2004 है, 2008 है, तो लीप वर्ष हो गए 2। अब अपन को करना क्या है? देखो, इनसे अपन क्या कर सकते हैं? 5 जनवरी 2010 का वार निकाल सकते हैं, लेकिन अपन को निकालना है 30 मार्च 2010 का। तो अपन करेंगे कैसे? देखिए, अपन आगे बढ़ जाएंगे, जनवरी से अपन क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे कि 5 तारीख तक का वार अपन यहां से निकाल सकते हैं। आगे कितने दिन बचे जनवरी के? 26 दिन, क्योंकि जनवरी 31 दिन का होता है पूरा। अब 5 तारीख का यहां वार निकाल सकते हैं कि 5 जनवरी 2010 का अपन कितने से वार निकाल सकते हैं, लेकिन अपन को जाना है 30 मार्च 2010 में। तो अपन क्या करेंगे? दिनों की संख्या ऐड कर देंगे। देखिए, जनवरी 31 दिन का होता है, 5 तारीख का अपन यहाँ वार निकाल सकते हैं, 5 जनवरी का वार अपन निकाल सकते हैं। अब जनवरी के कितने दिन बचे? 26 दिन, प्लस फरवरी होता है 28 दिन, मार्च की कितनी तारीख का वार निकालना है? 30 तारीख का वार निकालना है, तो यहाँ पे मार्च के हो गए 30 बटे 7, 7 का भाग 9 में दिया, 2 शेष बचा, 26 में दिया, 5 शेष बचा, 28 में दिया, 0 शेष बचा, 30 में दिया, 2 शेष बचा। इनको जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, 5 और 2 7 और 4 11, 11/7, 7 से डिवाइड किया, बच गए 4 दिन बाद। किसके 4 दिन बाद? वही शुक्रवार के 4 दिन बाद, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो 30 मार्च 2010 को आपका आंसर आएगा मंगलवार। ये आपका आंसर। इस तरह से दोस्तों तुमको करना है। इस टाइप के जितने भी सवाल हो आप प्रैक्टिस करो और इजी वे में उनको सवालों को कोशिश करो हल करने की। तो इसी टाइप का दोस्तों हम सवाल और लिखते हैं, करते हैं एक बार। दोस्तों सवाल लिख रहा हूं, 5 फरवरी 2004 को रविवार है, तो 15 अगस्त 2017 को क्या वार? देखिए दोस्तों, अब कैसे करें? वही तरीका है अपना करने का, दोनों का डिफरेंस निकालो। 17 और 4 का डिफरेंस हो गया 13 का। अब इसमें लीप वर्ष देखो,
2004 जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फरवरी महीना काउंट हो रहा है, इसलिए जुड़ेगा। तो 2004 है, 2008 है, 2012 है, 2016 है, तो लीप वर्ष हो गए 4। अब देखिए प्लस, अब दोस्तों अपन इन से 13 और 4 से अपन निकाल सकते हैं 5 फरवरी 2017 का वार निकाल सकते हैं, लेकिन अपन को निकालना है 15 अगस्त का। अब देखिए दोस्तों, फरवरी 2017 में होती है 28 दिन की, 2017 में होती है 28 दिन की, क्योंकि 2017 साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। 5 तारीख का अपन वार इनसे निकाल सकते हैं। बच गए फरवरी के कितने दिन, अपन को आगे और जाना है। बच गए कितने, 23 दिन। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त की तारीख है 15। बटे कर देंगे दोस्तों 7। अब 7 का भाग 13 में दिया, बच गया 6, 23 में दिया 2, 31 में 3, 2, 3, 2, 3 और 1 करो। 6 4 10, 10 से 5 15, 5 20, 25 और 1 26। 26 बटे 7, 7 का भाग दिया, 7 की 21, शेष बच गया 5। कि 5 दिन बाद, रविवार के 5 दिन बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। अपना आंसर हो गया शुक्रवार। इस तरह से दोस्तों अपन इन टाइपों को हल कर सकते हैं। अब अपन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे वाले सवाल हैं वो बिल्कुल इजी वे में अपने पास निकल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। जो प्रॉब्लम होने वाली थी वो इन सभी में होने वाली थी, जो इनको मैंने आपको इजी वे में थोड़ा समझा दिया है। थोड़ा प्रैक्टिस करना। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सवाल अब कैसे आएंगे। काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और उनको अपन गलत कर देते हैं, उनको थोड़ा इजी वे में लेते हैं और वो गलत हो जाते हैं हमसे, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, अपन सवाल अब करेंगे तीसरे टाइप में। तीसरा टाइप है वो अपन से सवाल पूछेगा कि जैसे कल से पहले का दिन, मान लो सोमवार है, सोमवार था, तो कल के बाद का दिन कौन सा होगा। इस तरह से सवाल आते हैं, अपन उनको थोड़ा गलत कर देते हैं। देखो सवाल किस तरह से बनेंगे, कल पर आधारित। जैसे कल है, एक तो बनेगा पहले और एक बनता है बाद। 2 प्रकार के सवाल आपसे वो पूछेंगे। 2 प्रकार के सवाल बन सकते हैं, क्या तो पहले देगा या बाद में देगा। तो अपन करेंगे कैसे दोस्तों, जब कल से पहले का दिन की बात करता है तो पहले का मतलब हो गया जो बीत गया है, वो पहले, वो कल की बात कर रहा है पहले। और जो बाद है उसका मतलब हो गया आने वाला। पहले का मतलब बीत गया और बाद का मतलब आने वाला। बस इस तरह से अपन को करना है और बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा। तो एक सवाल लिखते हैं, फिर करते हैं दोस्तों। सवाल है अपना, जैसे मैं सवाल लिख रहा हूं, कल मंगलवार था, तो कल क्या वार होगा। सवाल है कल मंगलवार था, तो कल क्या वार होगा। अब देखिए यहां पे था आ गया, था का मतलब है जो बीत गया है, पास्ट की बात कर रहा है। जैसे सबसे पहले दोस्तों होता है आज, भाई आज नहीं तो कल नहीं, सबसे पहले बात आती है आज। आज से कल एक तो बीत गया वो होता है और एक आने वाला होता है वो। अब सवाल पे चलते हैं, सवाल किसकी बात कर रहा है। सवाल कर रहा है था का मतलब बीत गया, उस कल की बात है कि कल क्या वार था। कल था मंगलवार,
क्या वार होगा, यानी कि कल मंगलवार था, आज क्या वार है, बुधवार है, और कल क्या होगा, गुरुवार होगा। तो इस तरह से अपन सवाल कर सकते हैं दोस्तों। ये अपना हो गया आंसर। तो कल क्या होगा, गुरुवार होगा। समझ में एक बात। आगे बढ़े थोड़ा सा। जैसे एक सवाल बोल लेता हूं, कल से पहले का दिन रविवार था, तो कल के बाद का दिन कौन सा होगा। ये सवाल है दोस्तों। कल के पहले का दिन रविवार था, तो कल के बाद का दिन कौन सा होगा। अब देखिए पहले का दिन की बात कर रहा है कि बीते वाले कल की बात कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन करेंगे आज, ये हो गया कल, और इसके पहले का दिन, इस दिन वार था रविवार, तो कल के बाद, ये आज है, ये कल हो गया, और इसके बाद का दिन, इसके नेक्स्ट डे कौन सा वार होगा, तो रविवार है। अब देखिए आगे बढ़ना है तो अपन आगे बढ़ेंगे। रविवार है, कल सोमवार था, आज मंगलवार, कल बुधवार, और फिर हो गया शुक्रवार। तो ये अपना आंसर हो गया शुक्रवार। इस तरह से दोस्तों अपन को सवाल करने हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सवाल और करते हैं इसी टाइम। सवाल है, कल के 2 दिन पहले, कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो कल के 2 दिन पहले क्या वार था। सवाल है, कल के 2 दिन बाद, कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो कल के 2 दिन पहले कौन सा वार था। अब देखिए बाद आ गया, तो बाद का मतलब है आने वाले कल की बात कर रहा है। उसके 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो बीता गया कल था, उसके 2 दिन पहले क्या वार था, ये अपन को निकालना है। तो सबसे पहले अपन करेंगे आज, ये हो गया कल जो आने वाला है, ये हो गया एक दिन पहले, एक दिन बाद, और ये हो गया 2 दिन बाद। इस दिन क्या वार था, इस दिन वार था दोस्तों शुक्रवार। अब सवाल है, कल के 2 दिन पहले, ये हो गया कल, ये हो गया एक दिन पहले, और ये हो गया 2 दिन पहले। अब देखिए ये सवाल उल्टा होगा। देखिए अपन यहां पे हैं, यानी बार 2 दिन, यहां शुक्रवार, तो यहां पे गुरुवार होगा। घटेगा नहीं, घटेगा, घटाना है अपन को। तो शुक्रवार से गुरुवार हो गया, बुधवार हो गया, आज मंगलवार हो गया, कल सोमवार था, रविवार था, और क्या था, शनिवार। तो अपना आंसर हो गया शनिवार। दोस्तों इस तरह से अपन सवाल हल कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली, आशा करता हूं कि आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका चौथा टाइप लेते हैं। चौथा टाइप ये बिल्कुल इजी है। इसमें अपन को कॉमन छांटना है बस, और कुछ नहीं करना। कॉमन छांटना है, कौन सी तारीख, कौन सा वार कॉमन था, कोई अपना आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल है, राम को याद है कि
शादी 15 मार्च के बाद तथा 20 मार्च से पहले हुई और उसकी माता को याद है कि राम की शादी 17 मार्च के बाद और 23 मार्च से पहले हुई तथा राम की पत्नी को याद है कि उसकी शादी 18 मार्च के बाद वह 25 मार्च से पहले हुई। ये सवाल है। राम को याद है कि उसकी शादी 15 मार्च के बाद तथा 20 मार्च से पहले हुई, जबकि राम की माता को याद है कि राम की शादी 17 मार्च के बाद और 23 मार्च से पहले हुई, जबकि राम की पत्नी को याद है कि उसकी शादी 18 मार्च के बाद और 25 मार्च से पहले हुई। तो बताओ राम की शादी किस तारीख को हुई? तो बताओ राम की शादी कब हुई? ये सवाल है दोस्तों अपने पास। देखिए इसमें अपन को करना कुछ नहीं है, इसमें अपन को कॉमन छांटना है कि कौन सी तारीख ऐसी है जो तीनों में है, वही अपना आंसर हो जाएगा। जो तीनों में जो तारीख है वो अपना आंसर हो जाएगा। देखो राम को याद है कि उसकी शादी 15 तारीख के बाद और 20 तारीख से पहले हुई, तो राम की शादी राम के अनुसार हुई 16, 17, 18 या 19 तारीख को। बल्कि इसकी माता को याद है कि भाई राम की शादी हुई थी 17 के बाद, यानी कि 18, 19, 20, 21 और 22, यानी कि 23 से पहले हुई। जबकि इसकी पत्नी को याद है कि इनकी शादी हुई 18 तारीख के बाद, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, 24 तारीख को हुई। अब देखिए इन तीनों में एक ऐसी तारीख होगी जो कॉमन है, यानी कि राम की, उसकी माता की और उसकी पत्नी की, तीनों में वो चीज कॉमन है, तो वो तारीख है 19 मार्च। तो राम की शादी हुई थी 19 मार्च को, तो ये अपना आंसर हो गया 19 मार्च। इस तरह से दोस्तों अपन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल और करते हैं इसी टाइप का। सवाल है अपना, काजल को याद है कि उसका जन्म
पहले हुआ, जबकि इसके पापा को याद है कि काजल का जन्म 5 फरवरी के बाद और 10 फरवरी से पहले हुआ, जबकि इसकी माता को याद है कि काजल का जन्म 1 फरवरी के बाद वह 7 फरवरी से पहले हुआ। अब देखिए दोस्तों, उसी प्रकार अपन को ये सवाल करना है, जैसा ये सवाल कर रहा है उसी के अनुसार अपन को सवाल में आगे बढ़ना है। देखो सवाल कर रहा है, काजल को याद है कि उसका जन्म 2 फरवरी के बाद और वह 8 फरवरी से पहले हुआ, जबकि उसके पापा को याद है कि उसका जन्म 5 फरवरी के बाद वह 10 फरवरी से पहले हुआ, जबकि काजल की मम्मी को याद है कि उसका जन्म 1 फरवरी के बाद वह 7 फरवरी से पहले हुआ। अब इन तीनों में एक तारीख अपन को कॉमन निकालनी है, वो अपना हो जाएगा आंसर। कि काजल है भाई, काजल को याद है कि उसका जन्म 2 तारीख के बाद, यानी कि 3 को हुआ, 4 को हुआ, 5 को, 6, 7, यानी कि 7 तारीख तक हुआ। इसके पिताजी को याद है, इसके पापा को याद है कि काजल का जन्म 5 तारीख के बाद, यानी कि 6 को हो सकता है, 7 को हो सकता है, 8 को हो सकता है, 9 तारीख को हो सकता है, 10 से पहले हुआ। जबकि इसकी मम्मी को याद है, इसकी माता को याद है कि इसका जन्म 1 तारीख के बाद, यानी कि 2 को हो सकता है, 3 को हो सकता है, 4 को हो सकता है, 5 को हो सकता है और 7 से पहले यानी कि 6 को हो सकता है। अब देखिए तीनों में एक डेट कॉमन है, वो तारीख है 6 तारीख। तो काजल का जन्म हुआ 6 फरवरी को, अपना ये आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियो आपके पास सीधे पहुंच जाए। धन्यवाद।